नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं वो बहुत ध्यान से सुनने लायक है। आपको बता दें कि मधुबनी कांड को लेकर लगातार बिहार में विवाद बढ़ता जा रहा है। हमने देखा किस तरह से नेता प्रतिपक्ष के मधुबनी पहुंचने के बाद से सत्ता पक्ष लगातार बैकफुट पर है। वहीं जातीय रंजिश को कहीं ना कहीं इसे नाम देकर लगातार राजनीति हो रही है। बिहार के ऐसे दल भी जो चुनाव के बाद से लगातार चुप बैठे हुए थे, वो भी इस आपसी रंजिश में दो गुटों की लड़ाई को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं जब सत्ताधारी दल के भाजपा के लोगों का नाम, विधायक का नाम जब इसमें आया, तो कहीं ना कहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस मामले को ठंडा करने के लिए पूरा जो ब्लेम है वो तेजस्वी यादव पर डाल दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव के करीबी व्यक्ति राजेश यादव इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड है। हालांकि अब जब कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये मामला लगभग साफ सुथरा होते जा रहा है और इस पर जो पक्ष है वो भी अपनी बात रख चुका है, जो विपक्ष है उसने भी अपनी बात रख दी है, तो बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। हालांकि अनुसंधान जारी है, जो पूर्ण सत्य है वो धीरे धीरे सामने आने लगेगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात तो ये है ही, पूरे बिहार समेत इस देश भर में चर्चा है कि राजपूत समाज के कुछ लोगों का नरसंहार कर दिया, एक ही परिवार के लोगों का नरसंहार हो गया, जिसके बाद से जातीय हिंसा वहाँ बढ़ सकती है। इस मामले में तब और आग लगी जब करनी सेना वहाँ पहुँच गई और ब्राह्मण भूमिहार के अलग अलग संगठन वहाँ पहुँच गए। सीधी तौर पर अगर इस घटना को देखा जाए तो अलग अलग मीडिया घराने से राम और रावण की लड़ाई दिखा रहे हैं, वहीं दो जातीय गुटों को आपसी झड़प के तौर पर सरकार इसे दिखाना चाहती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो लोग इस घटना के आरोपी हैं उनका भाजपा से रिश्ता नहीं रहा है। बात सीधी है। कुछ दिनों पहले ही जब तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे तो भाजपा के लोगों की बेचैनी बढ़ गई थी। वहीं नीतीश कुमार पर जो आरोप लगाए थे तेजस्वी यादव ने, इसकी वजह से सरकार की स्थिति भी थोड़ी डवाडोल हो गई थी। हालांकि इस मामले पर कोई स्पष्ट जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा और जदयू दोनों इस जिम्मेवारी को एक दूसरे पर थोपते नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, इसलिए वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं, वहीं लोकल विधायक भाजपा के होने के चलते जो आरोपी हैं उनकी दोस्ती भाजपा के लोगों से होने के चलते भाजपा भी इस मामले में लपेटी जा रही है। लेकिन सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के जाने के बाद से जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों पर राजद ने अब तक कुछ नहीं कहा था। खासतौर पे राजेश यादव को लेकर कोई बात अब तक सामने नहीं आई थी, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया था। लेकिन आज एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में स्पष्ट तौर पे अपनी राय रख दी और ये भी कह दिया और कहीं ना कहीं सारे में जवाब भी दे दिया। जो सुशील मोदी ने आरोप लगाए थे उन आरोपों का जवाब भी उन्होंने दे दिया और ये बता दिया कि ये तो सबको पता है कि कौन वहाँ इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं जब ये पूछा गया कि ये पूरा मुद्दा जो है वो किस तरीके से भुनाने के और राजनीतिक इस पर रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही हैं, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कह दी कि सुशील मोदी को भाजपा ने साइडलाइन कर दिया है। इस वजह से उनके पास ऑप्शंस बहुत कम बच जाते हैं और ऐसे में अगर सुशील मोदी अपने राजनीतिक लाभ के लिए या न्यूज़ में, खबरों में आने के लिए कुछ बोलते हैं तो उसका कोई खास महत्व होता नहीं है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी यादव के एक ट्वीट का जवाब देते हुए सुशील मोदी ने ट्वीट किया था और कहा था कि बिहार के आसपास के राज्यों में अगर सरकार बनती है भाजपा की तो बिहार के लोगों के लिए बाहर के इस आसपास के राज्यों में भी नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस पर तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा है कि ये तो कम से कम सुशील मोदी ने मान लिया उनसे 20 लाख रोजगार नहीं दिए जा पाएंगे और इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा की मंशा कभी भी रोजगार देने की नहीं थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मैंने अपने पहली कलम से जब सरकार बनती तो ये दावा किया था कि 10 लाख स्थायी रोजगार बिहार के बेरोजगारों को दूंगा। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं सुशील मोदी पर हमले के तौर पर की गई। इस मुद्दे पर, इस पूरे हमले पर तेजस्वी यादव के एयरपोर्ट पहुंचते ही जो उन्होंने हमला किया है सुशील मोदी पर, इस पर अब तक भाजपा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। सुशील मोदी ने भी अब तक इस पर कोई ट्वीट नहीं किया है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट इस पूरे घटना पर आती है हम आपको बताएंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव का पटना पहुंचना, खासतौर पर जब मधुबनी में इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसके बाद कहीं ना कहीं बिहार का सियासी माहौल जो है वो
पहले से ही गर्म है उसे और गर्म करता है। बने भारत लाइव, हम खबरें लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। जो भी घटनाएं हो रही हैं पटना या इसके आसपास के इलाकों में, उनसे लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मधुबनी की घटना पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। इसे जातीय रंजिश के तौर पर जब रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो अलग अलग संगठन इसमें कूद पड़े हैं। उन सब की अपडेट्स भी आपको हम लगातार मुहैया कराते रहेंगे। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि कोई भी अगर कोई खबर दिखाई जाती है किसी भी चैनल पर तो और जातीय जो हिंसा है उससे जुड़ी हुई होती है तो एक बार ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कर ले। इस माहौल में बहुत आसानी से कोई अफवाह उड़ाई जा सकती है और जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो भारत लाइव आप लोगों को सजग करता है कि ऐसी किसी भी खबर और सूचना को बहुत तहसील से देख लें, सोच समझकर अपने विवेक से काम लें और हो सके तो धैर्य से काम लें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।